राज्यपाल सचिवालय से ऑलरेडी पहले चिट्ठी मिल चुकी थी कि आपको इस मीटिंग में नहीं जाना है। ऑलरेडी उन लोगों ने फ़ोन करके हमारे रजिस्ट्रार साहब से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए। हमने उस पत्र का रेफरेंस दे दिया और लिख दिया कि इसके कारण मतलब हम लोगों को ऑलरेडी उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो नहीं जाना, हम लोग नहीं गए। पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा कंट्रोल, एग्जामिनेशन कंट्रोल, सभी का वेतन को रोक दिया गया है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार लगातार देखने को मिल रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी वीसी और अन्य जो पदाधिकारी है उनके वेतन को रोका गया है और इतना ही नहीं, सभी यूनिवर्सिटीज के जो अकाउंट है उसे भी सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जब तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह रही जो इस बैठक में नहीं गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें इस बैठक में बुलाया गया था तो उससे पहले ही राजभवन सचिवालय की तरफ से उन्हें लेटर लिख के इसके बारे में जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि इस बैठक में आपको शामिल नहीं होना है, यानी कि उस बैठक में शामिल होने के लिए अनुमति जो है वो राजभवन की तरफ से नहीं मिला था। और इसी को लेकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं प्रोफेसर जवाहर लाल, वो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं, सुनिए। कुछ नहीं है, मेरी शिक्षा विभाग के आई थी, हम लोगों को राज्यपाल सचिवालय से ऑलरेडी पहले चिट्ठी मिल चुकी थी कि आपको इस मीटिंग में नहीं जाना है। ऑलरेडी उन लोगों ने फ़ोन करके हमारे रजिस्ट्रार साहब से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए। हमने उस पत्र का रेफरेंस दे दिया और लिख दिया कि इसके कारण मतलब हम लोगों को ऑलरेडी उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो नहीं जाना, हम लोग नहीं गए। वहाँ से फिर कुछ उसके बाद में उन लोगों ने हम लोग का वेतन बंद कर दिया, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया। हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा कंट्रोल, एग्जामिनेशन कंट्रोल, सभी का वेतन को रोक दिया गया है। 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और सभी खातों का संचालन जो है वो रोक दिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि न सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सीनेट की तैयारी में जुटा है, बल्कि और भी 5-6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर मतलब सीनेट की मीटिंग ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है राजभवन, और इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, एमएलसी आते हैं, विधायक आते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सीनेट की मीटिंग में लाखों का खर्च होता है। तो जब हमारा अकाउंट सीज हो जाएगा तो इसका प्रभाव जरूर ही दिखेगा। तो यह जो डिसीजन लिया गया हार्स में और अभी जो लिया गया, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप लोग तो महामहिम राज्यपाल के अंदर हैं। यस, मैं उनकी बात मानूंगा, उनके द्वारा जो आदेश होता है पहले उसको ध्यान में। तो आपने सुना कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि जब शिक्षा विभाग के तरफ से उनके पास ये ऑर्डर आया था कि उन्हें इस बैठक में शामिल होना है, लेकिन उससे पहले ही राजभवन सचिवालय की तरफ से लेटर लिखकर ये जानकारी दी गई थी कि आखिर उस बैठक में उन्हें नहीं जाना है और उसी लेटर का उन्होंने हवाला भी दिया। लेकिन शिक्षा विभाग जो है अपने बात पर अड़े रहे और उन्होंने 2 दिन का समय जो है वो भी दिया है। 2 दिन के अंदर उन्होंने जवाब मांगा है और तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है और अंत में वीसी ने यह भी कहा है कि आखिरकार जो होगा हम तो राजभवन की ही बात मानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक।